स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 8 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को मैं बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा ताकि एग्जाम में आपको मिले तो आप बड़े आसानी से कर पाएँ। तो चलिए हम सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया सर्व समीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपने पिछली क्लास में या इसी क्लास में आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब सर ने जब बताया था या मैडम ने जब बताया था तो ये 2ab को पीछे लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में लिखा गया है। तो देखिए अगर वो पीछे लिखा है तब भी सही है, अगर बीच में लिखा है तब भी सही है। जब आप इसका मान इस पर मान को रखेंगे या इसकी सहायता से मान को निकालेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, चाहे 2ab पीछे रहे या बीच में रहे। ठीक है, बात एक होती है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है हमको क्या करना है, इस सर्व समीकरण की मदद से सॉल्व करने हैं। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको आपको किस सर्व समीकरण की मदद से करना है या किस फॉर्मूले की मदद से करना है, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की मदद से करना है। क्योंकि देखिए बीच में जब प्लस रहेगा तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना है। अब देखिए इसका बराबर क्या होता है, तो आपने जो स्कूल में पढ़ा है उसी की मदद से करोगे या इसकी मदद से करोगे, बात एक ही है। तो आप स्कूल की में जो पढ़ा है उसकी मदद से कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये जो आगे वाला है यक्स, ये ए की जगह है। ठीक है, तो ए जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको क्या रखना है, इसी को रखना है। तो देखिए आपको यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यक्स को रखेंगे, प्लस बी की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पर यक्स रखना है, जहाँ पर बी रखा हुआ है वहाँ पर 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यक्स को रखेंगे। तो यहाँ पर आपको यक्स को रख देना है तो हो जाएगा आपका यक्स और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग करना है। क्यों करना है आगे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर भले ही अभी आपको केवल एक करेक्टर दिया गया है, जब यहाँ पर 2-3 करेक्टर दिए रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर केवल एक अक्षर है तो आपको समस्या नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है आपको इसके अंदर, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, बी की जगह देखिए क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट लगा के प्लस लिखेंगे, 2 आपका हमेशा ऐसे ही रहता है, नहीं बदलता है, 2 लगाएंगे। अब ए की जगह देखिए यक्स है, यहाँ पर भी देख लीजिए, ए की जगह हमने यक्स रखा था, बी की जगह क्या है, 3 है, तो यहाँ पर भी बी की जगह 3 रखा था। तो आप यहाँ ऊपर से देख सकते हो या यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रख दिया। अब देखिए इधर वाले को आपको कुछ नहीं करना, बस इस साइड वाले को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का गुणा 3 में एक बार और कर देना है, मतलब 3 गुणे 3। ठीक है, स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है, आप जानते ही हो। प्लस देखो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, 3 में 2 3 6 और एक्स है तो एक्स लग जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसको हम क्रम से लिखेंगे, मतलब यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर क्या करना है, आगे कर देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आगे कर देंगे और 6x है, सबसे आगे एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर उसके बाद 6x रहेगा, फिर 9 इसके बाद में रहेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा। अब देखिए x की पावर 2 है, मतलब सबसे बड़ी घात 2 है इसके अंदर, तो इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद x वाला है तो x लिखेंगे, फिर जो संख्या है सबसे लास्ट में लिखी जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम हल करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, तो यही फॉर्मूला फिर से आपको लिखने के बाद ही इसके अंदर लगाना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगा देना है, आप कौन सा लगा रहे हैं। तो देखिए बीच में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 2x है, b की जगह 1 है, तो इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो सकता, भले आपके बुक में 2ab को बीच में दिया गया है, बात वही है, चाहे आप 2ab को बीच में रखें या इसको बगल में रखें। ठीक है, बात एक ही है, आता यही है, लेकिन ये याद करने में ज़्यादा सरल पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए इसको याद जल्दी करवाया जाता है स्कूलों में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक जगह यहाँ पर देखिए ए के सामने क्या है 2x, तो ए की जगह 2x रखना है, बी की जगह क्या है 1 है तो 1 रखना है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी ए की जगह 2x रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का ब्रैकेट लगा करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर करना है। और बी की जगह क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, 2 गुणे लगाएंगे, ए की जगह क्या है 2x है, देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर भी 2x है
गुणा लगाएंगे, बी की जगह क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब दिख रहा है आपको 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इस साइड कुछ नहीं करना है, बस आपको इस साइड वाला सॉल्व करना है। तो 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर करना है। पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा और यक्स हो जाएगा, क्योंकि 4x का गुणा 1 में होगा तो 1 ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी इसको x वाले को बीच में कर देंगे और जो संख्या है इसको पीछे कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर हम हल लिखेंगे और इसके अंदर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है आपका a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ठीक। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर a की जगह आपका 3x है तो 3x रखेंगे, b की जगह आपका 2 है तो 2 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी रख दीजिए, a की जगह 3x है 3x रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है 2 है तो 2 का इस होल स्क्वायर या स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणे a की जगह 3x है, ठीक है, b की जगह 2 है तो 2 रख देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा 2 में होगा, ठीक, नीचे जो रहता है उसी का गुणा उसी में होता है, प्लस देखो 2 3 6 और 6 का गुणा फिर 2 में करना है, तो 6 दूनी 12 x हो जाएगा। x वाले को बीच में लिख दीजिए, तो यहाँ पर आपका 9 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 12 x हो जाएगा और इसको पीछे लिख दीजिए प्लस 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान था। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए आप ध्यान समझिएगा, इसके अंदर भी आपको वही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए हल लिखेंगे सबसे पहले हम, और इसके अंदर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा लगेगा। तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए a की जगह क्या है 2x है तो 2x प्लस b की जगह क्या है y है तो y का स्क्वायर, ठीक है, बराबर a की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह y है तो y का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a की जगह 2x है, b की जगह y है, ठीक है, रख दिया। आप देखिए इसको सरल कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4, और x y देखिए अलग अलग हैं तो पीछे से लग जाएंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको देखिए इसमें x आ रहा है तो क्या करना है, इसको बीच में कर देना है, तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है आपका, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसको भी हम हल कर लेते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला फिर से +1 लगाएंगे क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसके अंदर मान को रख देते हैं, a की जगह रखेंगे 2y प्लस b की जगह रखेंगे z और इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर a की जगह क्या है आपका 2y है तो 2y का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है z है तो z का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे 2 गुणे a की जगह क्या है 2y है और b की जगह क्या है z है, ठीक है। अब देखिए इसको सरल कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो प्लस लगाएंगे और 4 हो जाएगा, और y और z ऐसे पीछे इसके लग जाएंगे और y z को आगे ला लेंगे हम, तो यहाँ पर 4y स्क्वायर प्लस 4yz और इसको पीछे ले जाएंगे प्लस z स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अंदर हम 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है यहाँ पर 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर आपका वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर आपका a की जगह 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस b की जगह x है तो x रखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो a की जगह आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है आपका x है तो x का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a की जगह क्या है 2 है, b की जगह क्या है x है। अब देखिए आपको क्या करना है, इधर वाले कुछ नहीं करना, बस आपको इधर वाले को सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 दूनी 4 और x आ जाएगा। अब x वाले को बीच में ले आना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये x वाला पद सबसे आगे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको दूसरे नंबर पर प्लस 4x हो जाएगा, इस संख्या को सबसे लास्ट में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को कैसे करना था, वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा।
तो देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर दे रहा है इस तरह से, 4 को देखिए 4 को आगे दे रहा है और 4x को प्लस 4x को बीच में दे रहा है और ये एक्स स्क्वायर को पीछे दे रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा आपका रहना चाहिए, सारे पद रहने चाहिए, जैसे यहाँ पर है, चाहे आगे पीछे हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहने चाहिए। तो आंसर में ये भी सही है, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, ठीक, दोनों सही हैं, तो आप चाहे जिसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बाग में यक्स प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में यक्स प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जितनी पंक्तियां हैं उतने पेड़ भी हैं, मतलब है क्या है, ये आपस में दोनों बराबर हैं। बाग में कुल कितने पेड़ हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे पेड़ निकालने के लिए। तो चलिए पहला नंबर यहाँ पर कर लेते हैं। तो पेड़ बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोनों का गुणा करना है, ठीक है, पेड़ बराबर, तो पेड़ बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर यक्स प्लस 2y, दोनों बराबर हैं तो दोनों का देखिए इस तरह से गुणे, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी पंक्तियाँ हो गई, और यक्स प्लस 2y ये क्या हो गए, आपके पेड़ हो गए। ठीक है, तो कुल पेड़ निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर दोनों का गुणा करना है। तो देखिए एक जैसा, अगर एक जैसी संख्या रहती है उनका गुणा होता है तो उसके ऊपर जितनी बार रहता है उसका स्क्वायर लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर जितनी बार रहता है उतनी संख्या लग जाती है, ठीक, तो एक बार दो बार, तो 2 बार है तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे हम, जैसे यक्स प्लस 2y, और 1 2 2 बार है तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अगर 3 बार होता है 1 2 3 तो ऊपर क्यूब लग जाता है, मतलब 3 लिख जाते हैं, ठीक है। अगर 4 बार तो ऊपर 4 लग जाता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 बार है ये दोनों, तो गुणे में रहने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 2 बार है दोनों तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर है, ठीक है, मतलब ये a की जगह ये b की जगह है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इस पर मान को रख देंगे हम, ध्यान समझिएगा अब यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका a की जगह क्या है, यक्स है, प्लस b की जगह क्या है 2y है, और इसका होल स्क्वायर बराबर आपका a की जगह क्या है, यहाँ पर यक्स है, यक्स का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है 2y है तो 2y का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a की जगह क्या है यक्स है, b की जगह क्या है 2y है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, आपको इस साइड का सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यक्स वाई हो जाएगा। तो यक्स वाई को बीच में ले आएंगे तो आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 4 यक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका पहला आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसका सेकंड पार्ट ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है सेकंड पार्ट में, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या बताइए। तो लिखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो इसका सेकंड पार्ट, x बराबर 3 y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, और जो अभी आंसर है इसके अंदर रख देना है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर, इस तरह से आप लिख देंगे। यक्स की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे यक्स की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, गुणे वाई की जगह 2 रखेंगे, प्लस 4 गुणे वाई की जगह 2 रखेंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या आएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 4 आएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 आ गया, तो 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, आपका आगे क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 9 हो जाएगा, 9, ठीक है, प्लस 24 प्लस 4 चौक, सॉरी 4 का गुणा 4 में करना, हाँ 16 ही होगा, 4 चौक 16, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, अब दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इतना आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, आपको इन सबको जोड़ लेना है क्योंकि प्लस में है। तो 24 और 16 आप जोड़ोगे, ठीक है, 24 और 16 जोड़ोगे 40 हो जाएगा आपका, 40 9 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 पेड़ हैं, टोटल कितने पेड़ हैं 49 पेड़ हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले का ये होगा, दूसरे का ये हो जाएगा। तो समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस वाई मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग कैसे होता है उसको समझिए। तो वर्ग आपका इस प्रकार से होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपको क्षेत्रफल कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, फल बराबर भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए आपको एक भुजा इसके अंदर बुक के अंदर दी गई है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये दी गई है भुजा 3x प्लस वाई, तो आपको भुजा दी गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो भुजा है यहीं पर क्या लग देना है आपको 3x
प्लस वाई रख देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या बन रहा है, फॉर्मूले पर आ रहा है। किस फॉर्मूले पर आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह ये है, प्लस है बीच में, प्लस लगाया, बी की जगह आपका यहाँ पर वाई है और स्क्वायर। तो देखिए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो ए की जगह क्या है आपका 3x है, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस बी की जगह क्या है y है, तो y हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर यहाँ पर ए की जगह 3x है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह क्या है y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे ए की जगह क्या है 3x है, बी की जगह क्या है y है। ठीक है, अब देखिए आपको इस धर वाले को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो आपका 3 का स्क्वायर 9 होगा और x स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 3 6 हो जाएगा, x y इसके पीछे आ जाएगा, इसको बीच में ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 9 x स्क्वायर प्लस का 6 x y। ठीक है, इसको पीछे ले जाएंगे प्लस वाई स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको 8 नंबर को क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपका अभ्यास 8E पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप सभी ने इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसको नहीं देखा है तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी आगे की वीडियो देखने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने इसके आगे की वीडियो डाल रखी है, बस क्लिक कीजिए और आगे की वीडियो पर पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।